हेलो फ्रेंड्स, एक नई कहानी में आपका फिर से स्वागत है। बात उस रात की है जब अशोक फ्लैट नंबर 13 में शिफ्ट हुआ था। वो दिन भर का थका हुआ होने की वजह से बेखबर सो रहा था कि किसी औरत ने उसके पैर के अंगूठे को हिलाते हुए दर्द से कांपती आवाज में उससे कहा, तुम सो रहे हो? मुझे बहुत तेज का दर्द हो रहा है, जाओ जाकर किसी को बुला लाओ। सन 1978 में घटी दिल्ली की ये एक सच्ची घटना है। फ्लैट नंबर 13 बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका था क्योंकि वहां आने वाला कोई भी किराएदार एक रात भी ठीक से उस फ्लैट में नहीं गुजार पाता था। फ्लैट का मालिक एक दूसरी बिल्डिंग में रहता था और वो ये फ्लैट नंबर 13 रेंट पर दिया करता था। लेकिन वहां घटी उस घटना ने फ्लैट नंबर 13 को चर्चाओं में ला दिया था। ना तो वो फ्लैट अब बिक पा रहा था और ना ही कोई किराएदार वहां रुक पाता। इस बार तो 3 साल से फ्लैट खाली पड़ा था। अशोक बिजनेस के सिलसिले में अक्सर मुंबई से दिल्ली आया करता था। रोज रोज होटल में ठहरना और बाहर का खाना खाने से वो बोर हो चुका था। अशोक ने इस बार सोचा कि क्यों ना सस्ते से किराए पर एक फ्लैट यहां दिल्ली में ले लिया जाए। उसका फायदा ये होगा कि रहने के साथ साथ अपने हाथ का बना खाना भी मिल जाएगा। इससे कुछ पैसे की बचत भी होगी और सेहत के लिए भी ठीक रहेगा। अशोक को रहने के लिए फ्लैट की तलाश थी और फ्लैट मालिक को किराएदार की। ज्यादा छानबीन करने का अशोक के पास वक्त नहीं था। वो जल्द उस फ्लैट में शिफ्ट हो गया। आज अशोक का वहां पहला दिन था। दिन तो सामान की सेटिंग करने और भाग दौड़ में निकल गया। अब रात हो चुकी थी। आराम करने के लिए अशोक बेड पर लेट गया। अशोक को न जाने क्यों वहां किसी और की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। कई बार अशोक ने अपने इधर उधर चौंकते हुए देखा, जैसे कि कोई उसके आसपास में वहां उस फ्लैट में है। अशोक अपने बेड से उठा और बालकनी से बाहर की तरफ देखने लगा कि अचानक से उसे लगा कोई उसके साथ में वहां खड़ा है। अशोक ने पूरे फ्लैट का एक बार फिर से जायजा लिया। वो सोचने लगा, यहां वो बस अकेला है, लेकिन फिर भी उसे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई उसके आसपास में है। उस वक्त रात के 12 बजे थे जब अशोक ने दीवार घड़ी की तरफ नजर उठाकर देखा। दिन भर का थका होने की वजह से अशोक को बहुत नींद आ रही थी। वो आकर अपने बेड पर लेट गया और कुछ ही देर लगी कि वो सो गया कि अचानक से फ्लैट में रखा सामान इधर उधर होने लगा। सामान के गिरने की आवाजें हुई तो अशोक की आंख खुल गई। अशोक ने उस बिखरे सामान को देखा जिसे दिन भर की मेहनत के बाद उसने हर एक चीज को बड़े करीने से उसकी सही जगह पर रखा था। ये सब देखकर अशोक को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। वो थका होने की वजह से बहुत ज्यादा नींद में था। उसने सोचा शायद उसी से सामान रखने में कहीं गलती हुई है। जब वो सुबह उठेगा तो ठीक कर लेगा। और यही सब सोचते हुए अशोक को फिर से नींद आ गई। ये कुछ देर बाद सामान गिरने की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। अशोक को अभी गहरी नींद नहीं आई थी। इस बार वो जल्दी उठ गया। अशोक ने फिर से इधर उधर देखा। उसे ठीक से कुछ समझ नहीं आया। अशोक बेड पर वापस लेट गया, लेकिन उसे अब नींद कहां आने वाली थी। अशोक को फिर किचन से किसी सामान के गिरने की आवाज आई। वो उठकर किचन में जा पहुंचा, लेकिन ये क्या
किचन में तो एक एक चीज अपनी सही जगह पर रखी है। अशोक ने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और पानी पीकर वो वापस अपने बेडरूम में आ गया। फ्लैट में हो रही सामान की उठापटक से अशोक को डर लगने लगा। वो अपने मन में सोचने लगा, कहीं यहां फ्लैट में कोई चुड़ैल या भूत तो नहीं है जो उसे परेशान कर यहां से भगाना चाहता है। अशोक अपने बेड से उठा और उसने अपने बेडरूम की लाइट ऑन की और वापस बेड पर आकर लेट गया। लेकिन कुछ ही देर में खुद ब खुद वो ऑन लाइट ऑफ हो गई। अशोक फिर से बेड से उठा और लाइट को उसने ऑन कर दिया। जैसे ही वो वापस बेड पर जाकर लेटा कि लाइट फिर से ऑफ हो गई। लाइट के ऑन ऑफ होने से अशोक को खौफ लगने लगा। अब लाइट को ऑन करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और वो सिकुड़कर वहीं अपने बेड पर लेट गया। अशोक सोचने लगा, ये कहीं उसका वहम तो नहीं है। फ्लैट में तो उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। फिर लाइट ऑन से ऑफ कैसे हो सकती है? कोई सामान कैसे गिर सकता है? अशोक ने दीवार घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में उस वक्त रात का 1 बज रहा था। वो बेड पर लेटा सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जल्दी उठकर उसे एक मीटिंग अटेंड करनी थी। अशोक कुछ देर करवटें बदलता रहा, क्योंकि किसी नई जगह जाकर नींद का आना इतना आसान भी नहीं होता है। वो तो अशोक बहुत ज्यादा थका होने की वजह से जल्द सो गया था, लेकिन उसे अब नींद नहीं आ रही थी। जागते जागते अब रात के 2 बज चुके थे कि अशोक को अपनी माँ की बताई वो बात याद आई, जब हमें नींद नहीं आ रही हो तो अपना ध्यान दुनियावी बातों से हटाकर ईश्वर की तरफ लगा लेना चाहिए। इससे कुछ ही देर में नींद आ जाती है। अशोक ने ऐसा ही किया। ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाया और ईश्वर को याद करते करते उसे जल्दी नींद आ गई। अब रात के 3 बज चुके थे। अशोक गहरी नींद में सो रहा था कि किसी औरत के कराहने की आवाज ने उसे नींद से जगा दिया। वो प्रेग्नेंट औरत दर्द से कराह रही थी और अशोक के पैर का अंगूठा पकड़कर उससे कह रही थी, तुम सो रहे हो? मुझे बहुत तेज का दर्द हो रहा है। जाओ, जाकर किसी को बुला लाओ। अपने बेडरूम में किसी औरत की आवाज सुनकर अशोक एकदम से घबरा गया। उसने अभी आंखें मसलते हुए उस प्रेग्नेंट औरत की तरफ देखा, जो उसके बेड के पास में खड़ी दर्द से कराहते हुए किसी को बुलाकर लाने को कह रही थी। अपने बेडरूम में किसी औरत को अचानक से देखकर अशोक को पसीना छूट गया। उसे घबराहट में कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो इन हालात में क्या करे। बस अशोक ने वहां से भागना ही बेहतर समझा। अशोक उस फ्लैट नंबर 13 को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। फ्लैट नंबर 13 एक बार फिर से खाली हो गया। लेकिन हमेशा से उस फ्लैट की किस्मत इतनी खराब नहीं थी। वो फ्लैट कभी दुल्हन की तरह सजा था। वहां भी खुशियों की शहनाइयां बजी थी। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और वहीं उसने शोभा से अपनी पसंद से शादी की थी। दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। शोभा मां बनने वाली थी कि एक रात उसे तेज का दर्द होने लगा। वो दर्द से कराह रही थी। उसने रोहन को सोते से उठाया। रोहन किसी डॉक्टर को लेने उस फ्लैट नंबर 13 से ऐसा गया कि फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। रोहन का तो पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, लेकिन शोभा उसका इंतजार करते हुए उस रात दर्द से तड़प तड़प कर उस हालत में मर गई। रोहन के अचानक गायब होने का राज कभी किसी को पता नहीं चला। फिर जब भी उस फ्लैट नंबर 13 में कोई नया किराएदार आता, शोभा उसी प्रेगनेंसी की हालत में रात के 3 बजे दर्द से कराहती हुई उससे कहती, तुम सो रहे हो, मुझे तेज का दर्द हो रहा है, जाओ जाकर किसी को बुला लाओ। और किराएदार उस प्रेग्नेंट औरत को अपने सामने देखकर
रात में ही फ्लैट छोड़कर भाग जाता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।